तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे या कैम पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, हमने C3 पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन देखा, C4 पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन देखा। ठीक है, उसमें हमने ये भी कहा कि C3 जो पाथवे है वो मोस्ट कॉमन है और मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में वही होता है, और कुछ प्लांट्स में C4 पाथवे भी है और कुछ प्लांट्स में ये क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि कैम पाथवे प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म नाम इसलिए क्योंकि पहले ये फाउंड किया गया कुछ क्रैसुलेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में मिला। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे और प्लांट्स में भी, जैसे कि कैक्टेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स मेंबर्स में भी, यूफोरबिएसी के कुछ मेंबर्स में भी मिला। ठीक है, और प्लांट्स जैसे कि पाइनएप्पल, वैनिला, अगेव, ऐसे प्लांट्स में भी ये वाला पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन मिला। तो ये क्या है? Crassulacean acid metabolism is a kind of adaptation found in certain succulent plants to proceed photosynthesis without much loss of water। ठीक है, ये सिंपली यही है कि ये ऐसा एडेप्टेशन है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी प्रोसीड करना है लेकिन लॉस ऑफ वाटर को देखते हुए, यानी कि लॉस ऑफ वाटर को रोकते हुए। ठीक है, आप लोगों को ये याद है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी एंट्री स्टोमेटा के थ्रू होती है। ठीक है, और दिन के टाइम में अगर स्टोमेटा ओपन रखना पड़ता है, जब ये स्टोमेटा ओपन रहता है तो साथ में उसी के साथ ही ना चाहते हुए भी प्लांट्स वाटर को लॉस कर देता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर उस स्टोमेटा के थ्रू, उस ओपन स्टोमेटा के थ्रू इवापोरेट होता रहता है, निकलता रहता है बाहर। तो सक्यूलेंट प्लांट्स में मोस्टली ये प्लांट्स जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, तो ये प्लांट्स पानी को सेव करने के लिए दिन के टाइम में स्टोमेटा क्लोज रखता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टोमेटा क्लोज रखता है तो ये लोग कार्बन की फिक्सेशन रात को करता है। ठीक है, दिन में ये स्टोमेटा को क्लोज रखता है तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री इसमें नहीं हो पाती है। तो एक्चुअल इसमें ये कार्बन फिक्सेशन कैसा होता है, ये आइए हम देखते हैं मैकेनिज्म में। तो इनिशियल CO2 फिक्सेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन इज स्पेशली एंड टेम्पोरली सेपरेटेड। ठीक है, इसमें भी C4 पाथवे की तरह इनिशियल कार्बन फिक्सेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और इसके बाद दोबारा कार्बन की फिक्सेशन होता है केल्विन साइकिल में। ठीक है, सेम कि C4 की तरह, लेकिन यहाँ पे इनिशियल और जो लेटर वाला कार्बन फिक्सेशन है ये दोनों बाय स्पेस भी सेपरेट है और बाय टाइम भी सेपरेट है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे है ये। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, डार्क टाइम में यानी कि रात के टाइम में ये प्लांट्स स्टोमेटा ओपन रखता है। ठीक है, रात के टाइम में जब स्टोमेटा ओपन होता है उसी रात के टाइम में ही ये लोग अपना ये एटमॉस्फेरिक CO2 इंटर होता है प्लांट के अंदर, और वहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज उसे फिक्स कर देता है। पहले ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस कार्बन को या इस कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पे या पेप पे क्या कर देता है, अटैच कर देता है और ऑक्सलो एसीटेट बना देता है। सेम C4 प्लांट्स की तरह इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। इनिशियल एंजाइम जो कार्बन को फिक्स करता है वो पेप कार्बोक्सिलेज है, और इनिशियल स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सलो एसीटेट C4। ये C4 एक कंपाउंड है, सेम आपके C4 की तरह। थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सलो एसीटेट बनने के बाद ये NAD मेलिक डिहाइड्रोजनेज इसको मेलेट में कन्वर्ट किया। ठीक है, मेलेट में कन्वर्ट करने के बाद एक NADH यहाँ पे यूज हुआ, और मेलेट में कन्वर्ट होने के बाद वो मेलेट क्या होता है, बंडल शीट सेल में पहुंचता था आपके C4 में। हमें याद है मेलेट को ट्रांसपोर्ट कर देता था मिजोफिल सेल से बंडल शीट सेल में। यहाँ पे मलेट स्टोर होता है उसी सेल के वैक्यूल में। ठीक है, जिस सेल में ये फिक्स हुआ उसी सेल के वैक्यूल में ये क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो
ये यहाँ पे स्टोर होने की बात, ठीक है। ये यहाँ पे रात के टाइम में सिर्फ यही साइकिल के फॉर्म में नहीं, ये एक चेन के फॉर्म में ये प्रोसीड होता रहेगा, ठीक है। फॉस्फोइनोइल पायरुवेट कार्बन फिक्स करेगा और ये मैलिक एसिड की फॉर्म में या मेलेट की फॉर्म में आपके वैक्यूल में स्टोर होता रहेगा, ठीक है। और जो फॉस्फोइनोइल पायरुवेट जो कार्बन फिक्सेशन के लिए चाहिए, जो उसकी सप्लाई आपके क्लोरोप्लास्ट से आएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट स्टार्च से, स्टार्च की ब्रेकडाउन से ट्रायोस फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट से फॉस्फोइनोइल पायरुवेट बनता रहेगा, ठीक है। स्टार्च यहाँ से डिग्रेड होता रहेगा और ये फॉस्फोइनोइल पायरुवेट यहाँ पे प्रोवाइड करता रहेगा। अब दिन के टाइम में जब इन्हें स्टोमेटा क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं हो पाती। तो जो वैक्यूल में मैलिक एसिड रात को स्टोर किया था, वो मैलिक एसिड या मलेट कहो या मैलिक एसिड कहो, ये बाहर निकल के आएगा साइटोसोल में और यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ पे, आपके क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में पहुंचने के बाद आपका मैलिक एंजाइम है एनएडीपी मैलिक एंजाइम, ये क्या करता है, मैलेट को डिकार्बोक्सिलेज करता है जिस तरह C4 में करता है, और डिकार्बोक्सिलेज करके एक कार्बन डाइऑक्साइड को इस मैलेट से फ्री कर देता है और मैलेट कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट में, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिलीज हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर रुबिस्को एंजाइम है और रुबिस्को एंजाइम फिक्स करता है और केल्विन साइकिल में इस कार्बन की एंट्री होती है, ठीक है। तो केल्विन साइकिल के बाद क्या बनता है, हमें पता है। केल्विन साइकिल के बाद हमें यहाँ पे यानी कि ये शुगर मिलता है। शुगर में हमें ट्रायोस शुगर, टेट्राओस शुगर, हमें हेक्सोस शुगर, ग्लूकोज वगैरह, फ्रक्टोज, ये सब हमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड अब सिर्फ यहाँ पे फिक्सेशन ही होगा, ये बाहर नहीं जा सकता क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है। तो इसी आपके क्लोरोप्लास्ट में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की भी कंसंट्रेशन लो है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रुबिस्को के सामने ज्यादा है, इसलिए ये सिर्फ केल्विन साइकिल के थ्रू यहाँ पे कार्बन स्टोर होगा। और जो पायरुवेट यहाँ पे बना था, वो पायरुवेट वापस से थ्रू दिस ट्रायोस फॉस्फेट शुगर स्टार्च में स्टोर होता रहेगा, ठीक है। ये फिर से स्टार्च में स्टोर हुआ। अब दिन के टाइम में या सॉरी रात के टाइम में यहाँ से फिर से निकल के आएगा और कार्बन फिक्स करेगा, मलेट में स्टोर होगा, ठीक है। दिन के टाइम में यहाँ से निकल के आएगा और ये केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई ये मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो इस तरह ऐसे प्लांट्स में कार्बन की फिक्सेशन होती है, ठीक है। इन प्लांट्स को हम केम प्लांट्स भी कहेंगे और इनके पाथवे को केम पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जो stored carbon may run out fairly quickly, however, meaning that photosynthesis only proceeds for a part of the day, so little production of sugar. That is why these plants show very slow growth. ऐसे plants में growth बहुत slow होता है क्योंकि हमने देखा जो फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो दिन में जितना भाई आपके यहाँ पे मतलब रात को जो ये मलेट की फॉर्म में यहाँ पे शुगर स्टोर हुआ था, कार्बन स्टोर हुआ था, ये दिन के टाइम में जल्दी ही खत्म हो जाता है, यानी कि उतना इनफ ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है और जो होता है वो जल्दी ही खत्म हो जाता है और बहुत सारे दिन के टाइम में ये ऐसे ही खाली बैठा रहता है। तो इनमें उतना फास्ट या उतना रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, तो ऐसे प्लांट्स में ग्रोथ भी बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया केम पाथवे, ये हो गए डार्क कार्बन फिक्सेशन के बहुत सारे पाथवेज। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में रेस्पायरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग वहां से जरूर वो वीडियोस फॉलो करिएगा।